आज हम परमेश्वर के कलाम में से जिस चीज को देखने वाले हैं, मेरा ये फेथ है, इस वचन को सुनने के बाद एवरी डे एवरी मोमेंट ये आपको गाइड करेगा। ये वचन आपको गाइड करेगा, आपको उस चीजों से डिस्कनेक्ट करेगा जो आपकी लाइफ में अनफ्रूटफुलनेस को लेके आती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये बताती है परमेश्वर के लोग फ्रूटफुल होने के लिए बुलाए गए, पर डिस्ट्रैक्शंस जब डेविल लेके आता है तो उनका पाथ जो है वो अलग हो जाता है। चाहे वो उतनी स्पीड से चल रहे हैं, पर अगर पाथ अलग हो गया तो डेस्टिनेशन भी अलग हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए आप देखते हैं जब एक बुलाहट के तहत एक विश्वासी काम करता है, उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस उसकी लाइफ की उस डेस्टिनेशन को चेंज करता है। इसीलिए बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, नो मैटर व्हाट। आज तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई, तुम ब्लेस्ड हो, तब भी प्रार्थना करो, नहीं सुनी गई तब भी प्रार्थना करो, ताकि तुम्हारी डेस्टिनेशन को कोई चेंज ना कर सके। हालेलुया। कई बार आप प्रार्थना करते हैं, वो आपको उत्तर देता है, इतनी ब्लेसिंग को देख के लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे ही डिस्ट्रैक्शन में आप एंटर हुए, डेस्टिनेशन भी चेंज हो जाएगी। हालेलुया। तो आज का वचन जब आप सुनेंगे, इस वचन को आपको मेडिटेट करते रहना है। इसको बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन को अपने घर की चौखटों के ऊपर लिख लो। परमेश्वर का घर हम लोग, उसका मंदिर हम हैं। कुछ बाइबल वर्सेस ऐसी दी गई हैं जिनको आपको हमेशा मेडिटेट करते रहना है, ऑल द टाइम। हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को, इब्रानी की किताब 9 अध्याय उसके 27 वचन को, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और इसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। आज जितने लोग हम यहां पर बैठे हैं या जितने लोग बाद में भी मैसेज को सुनेंगे, हर एक जन जो है उनके पास एक योजना है, एक प्लान है अपनी लाइफ के लिए। अगर आज यहाँ पे आप बैठे हैं, हर एक ने इस बात को सोचा है कि मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे क्या करना है। किसी को काम पे जाना है, किसी को घर के काम करने हैं, किसी को कुछ करना है। एवरीबडी, हर एक जन के पास ये योजना है कि हमें कुछ करना है। हालेलुया। हर एक जन एक प्लान के तहत चलता है। आज संडे है, परमेश्वर के भवन में है, कल मंडे है, मोस्टली लोगों को काम पे जाना है। बहुत से लोगों को सुबह उठ के अपने लंच को तैयार करना है, फिर उसके बाद जो दिन के काम हैं, ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग करनी है, ग्रोसरी करनी है, अपने काम को करना है। जो पढ़ने वाले हैं उनको स्टडी करना है, जो फैमिली की जिनको काम करना है उनको फैमिली के लिए अलग अलग चीजें। हर एक के पास एक प्लान उसका बनाया हुआ है। ये रॉन्ग नहीं है, ये सही है। प्लान करके चलना ये बहुत जरूरी है, पर इस सब चीज में इतने बिजी हो जाना कि उस चीज को भूल जाना जिसके लिए आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा, ये बहुत अनजस्टिस है। परमेश्वर का कलाम कहता है जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना तय है। ये बात अगर आपके माइंड में रहे तो ये चीज आपको पाप से अलग रख सकती है। ये आपको बूस्ट करने से अपने आप को अलग कर सकती है। ये आपको चोरी से अलग रख सकती है, ये आपको अडल्ट्री से अलग रख सकती है। ये चीज आपकी लाइफ को सीधे पाथ पर बिल्कुल स्ट्रेट रख सकती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये कहती है जब तुम चलोगे तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगी। बाइबल कहती है वो आवाज क्या होगी कि मार्ग यही है, इस पर चलो। हालेलुया।
पर अगर आप आवाज को सुनना चाहते हैं तो आपको वचनों को मेडिटेट करना होगा, वचनों के ऊपर चलना होगा। हालेलुया। अगर आप किसी को पूछते हैं आज कि क्या तेरा कोई प्लान है, बोलेगा यस मेरा प्लान है। पर आपको पता है बाइबल कहती है एक बार मरना और न्याय का होना तय है। क्या आपके पास उस न्याय के लिए कोई प्लान है? आपको इस धरती पर भेजा गया, उस भेजने के लिए क्या आपके पास प्लान है? जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया, क्या उसके लिए आपके पास कोई प्लान है? ये बड़ा क्वेश्चन है, ये एक बिग क्वेश्चन है कि परमेश्वर ने आपका न्याय लेना है, क्या उसके लिए आपके पास कोई प्लान है? कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है एक बार यहां पे आना, उसके बाद मरना और न्याय का होना 100% श्योर है। क्या कोई ये व्यक्ति है जो बोले मैं अपनी डेथ को मिस कर दूंगा, मैं नहीं मरूंगा? क्या कोई ये व्यक्ति है? ऐसा कोई भी नहीं। कोई अमीर हो, गरीब हो। माइकल जैक्सन के बारे में ये बताया जाता है कि वो ये प्लान के तहत चल रहा था कि मैं 150 साल तक जीऊंगा। उसके पास ऐसे लोग हायर किए गए थे कि अगर उसकी किडनी फेल हो जाए वो राइट वे उसको किडनी डोनेट करेंगे, अगर उसके लंग फेल हो जाए राइट वे लंग डोनेट करेंगे, बॉडी के कोई भी ऑर्गन पे अगर कुछ भी हो गया राइट वे वो उसको डोनेट करेंगे। और सेम टाइम पे डॉक्टरों की टीम उसके लिए खड़ी रहती थी। पर क्या वो उस चीज को कर पाया जिसके लिए वो सोचता था? नहीं, वो अपनी उम्र से भी पहले मर गया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है एक बार मरना और न्याय का होना ये नियुक्त है, इसको कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया। अब ये बात तो पक्की है कि हमारा न्याय होना है, ये बात तो 100% श्योर है। पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अब कैसे आप इस चीज को जानेंगे? अब अगर मैं यहां पे पूछूं कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, ये सिर्फ इब्रानियों में नहीं लिखा, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, इसको इब्रानियों की पत्री के लेखक ने भी लिखा, इसको पौलुस ने कुरिन्थ को भी बोला, इसको पौलुस ने रोम को भी बोला, इसको यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में भी बोला। हालेलुया। इसका मतलब ये वो वचन है जिसको परमेश्वर बार बार याद दिलाता है। क्यों? हमारे लिए इस पृथ्वी पर पैदा होना ऐसा नहीं है कि बस पैदा हो गए, लाइफ स्पेंड की और मर गए। नहीं, हमारे लिए परमेश्वर ने एक योजना को दिया। उस योजना के तहत बाइबल इतना कंसर्न रखती है, उसने कहा बचपन में अपने बच्चों को वो शिक्षा दे कि वो बुढ़ापे तक ना भूले। इसका मतलब बचपन से परमेश्वर की योजना है आपकी लाइफ के लिए। हालेलुया। शमूएल कब परमेश्वर ने उससे बात की? जब वो बच्चा था। कब तक बात करता रहा? जब तक वो इस धरती पर रहा। हालेलुया। अब्राहम कितने साल का था? 100 साल का, जब परमेश्वर ने उससे बोला बात करके। परमेश्वर उससे बात करता रहा जब तक वो जीवित था। मूसा 120 साल था, तब तक परमेश्वर उससे बात करता रहा। इसका मतलब परमेश्वर की ये योजना है कि वो बात करता है। अब हर एक व्यक्ति को ये पता है, आपको भी पता है कि हमारे पास परमेश्वर की एक योजना है, उसने उसके तहत हमें बुलाया है। बाइबल कहती एक बार, उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो हर एक को मरना है और उसके बाद न्याय होना 100% पक्का है। पर कौन लोग हैं जो इस चीज को याद रखते हैं? कैसे आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति इस चीज को भूला नहीं है कि मेरा न्याय होना पक्का है? जब आप देखते हैं लोग बहुत घमंड करते हैं, बहुत ज्यादा जेलसी, बहुत चीजों में गलत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब वो इस चीज को भूल चुके हैं कि हमारा न्याय होगा। ये अब उनके दिमाग में नहीं है। उनको लगता है हमारे पास पावर है, अब हमारे पास अथॉरिटी है, अब न्याय की कोई चिंता नहीं। अब हमारी लाइफ में हम जो दिल करे वो करें, जैसी लाइफ चाहें वैसे चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्याय होना अब दिमाग से स्किप हो चुका है। यीशु मसीह ने एक बात कही, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 15 आयत से, यहां पर लिखा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते परंतु
अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, हर निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ये सेम चीज ये उसके साथ एग्जैक्टली मैच करती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यद्वक्ता, यहां पे सिर्फ प्रॉफिट्स की बात नहीं हो रही। बाइबल कहती आप सब याचक हैं, हर विश्वासी याचक है। हालेलुया। पर अगर एक याचक दूसरे को मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है, अगर वो उसको ऐसी चीजों को बता के भरमाता है कि डोंट वरी, जैसे मर्जी चलो, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह मत करो, सब कुछ ठीक ही है, तो वो कौन है? वो फॉल्स प्रॉफिट है। वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। बाइबल कहती है उनसे सावधान रहो, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अगर आप इस चर्च में शुरू से, अगर इस चर्च में आप जुड़े हुए हैं, तो जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो इस चीज को जानते हैं कि जो टीचिंग है उसमें कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हालेलुया। ये मतलब नहीं कि अगर आप 10 साल से चर्च से जुड़े हुए हैं, आप बहुत ज्यादा टाइट ऑफरिंग देते हैं, तो आप कुछ भी करते रहेंगे और चर्च आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसकी कैटेगरी किन लोगों में आती है? फॉल्स प्रॉफिट्स, जो अपने फायदे को देखते हुए आपके साथ कुछ भी हो उनको कोई लेना देना नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उनको लगता है ये बंदा मेरे साथ अटैच रहना चाहिए, दैट्स इट। पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाएगा। कब? बाइबल कहती जब तुम्हारा न्याय होगा। हालेलुया। एक बार जीना, उसके बाद मरना और न्याय का होना निश्चित है। फिर यीशु मसीह ने कहा जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहा मैं ये चाहता हूं तुम्हारा फल बना रहे, मैं ये चाहता हूं तुम फल लेके आओ। यीशु मसीह ये चाहता है कि तुम फ्रूटफुल रहो, पर उसने कहा तुम्हारे फ्रूट लेके आने का, फलवंत होने का जो सीक्रेट है वो ये है कि तुम मुझसे प्यार करो। अगर तुम मुझ में बने रहोगे मेरा फल तुम में बना रहेगा। उसने कहा कैसे ये चीज को तुम डिक्लेयर करोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर तुम उसकी कमांडमेंट्स को फुलफिल करोगे, तुम इस चीज को दिखाओगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हालेलुया। यूहन्ना 14 उसकी 15 से 17 आयत को अगर पढ़ते हैं, हर एक विश्वासी ये बोलता है कि मेरे पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आज का वचन बड़े ध्यान से आप सुनना। यहां पे क्या लिखा? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वे तुम्हें एक सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता कि वे ना उसे देखता ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा। पर अगर इसके उलट आप देखेंगे, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, फिर जो पिता से आत्मा मैं चाहता हूं तुम्हें मिले, क्या वो तुम्हें मिलेगा? क्या तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर उसने कहा तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में रहेगा। अगर आप में पवित्र आत्मा है और आप फिर भी पाप में हैं, तो इसका मतलब आप वचन को मेडिटेट नहीं कर रहे और आपको ये लगता है कि आप में पवित्र आत्मा है, क्योंकि ये वचन साफ क्लियर इसमें बताता है। हालेलुया। उसने कहा मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा। अब अगर आपको अपनी लाइफ को परमेश्वर के वर्ड के अकॉर्डिंग चलाना है तो आपको वचनों को मेमोराइज करना पड़ेगा। वचन को मेमोराइज करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जब वचन में बने रहेंगे, फिर आप कुछ भी करेंगे, फिर आवाज आएगी। हालेलुया। फिर आपको आवाज आएगी। वचन में ये लिखा है, वचन में लिखा है कि एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। जो मैं करने जा रहा हूं, क्या ये मेरे न्याय को बिगाड़ रहा है या मेरे न्याय को सही कर देगा? क्या ये मेरे लिए फ्रूट लेके आएगा या मेरी सारी दौड़ को खराब कर देगा? पौलुस क्या कहता है? वो बोलता है कि तुम अपने उद्धार की रक्षा करते रहो। ये नहीं कि एक बार तुमने बपतिस्मा ले लिया, अब तुम चर्च के मेंबर बन गए, दैट्स इट, अब जो मर्जी करो। उसने कहा अपने उद्धार की रक्षा करते रहो। उसने कहा मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा। इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस है। ये आपकी लाइफ में कब बना रहेगा? जब आप वचन में बने रहेंगे, जब आपको ये बात हमेशा ध्यान रहेगी, एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। अगर आप इस चीज को अपने बिल्कुल सीध में रखेंगे, आप पाप से अलग रहेंगे। बिना रिजल्ट की परवाह किए, बिना रिजल्ट की परवाह किए आप परमेश्वर के वचन में खड़े रहेंगे और फिर वो रिजल्ट को चेंज कर देगा। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को जान के भी पाप किया और करते रहे, कंटिन्यूअसली उसमें बने रहे। थोड़े टाइम के लिए लगता है कि यार ये लोग तो बड़े ब्लेस्ड हैं, इन लोगों के पास तो सब कुछ है। पर बाइबल ये कहती है एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। आप जानते हैं जब यीशु मसीह को पतरस ने ये बोला हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमको क्या मिलेगा? अब यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? उसने कहा धरती पे 100 गुना, आसमान में। इसका मतलब एक पोर्शन आपको धरती पे भी मिलेगा। अब अनंत जीवन इतना बड़ा है कि 100 गुना उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है ना? इटर्निटी इतनी बड़ी है कि 100 गुना कुछ भी नहीं। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा धरती पर 100 गुना, आसमान में। अब ये सिर्फ अब इसको इस तरह से नहीं देख सकते कि पतरस ने सब कुछ छोड़ दिया और उसको 100 गुना यहां पे मिलेगा, आसमान में अनंत जीवन मिलेगा, दैट्स इट। अब इसको अगर आप दूसरे तरह से देखते हैं, अगर आपने परमेश्वर के नाम से यहां पर चीट किया, यहां पर गलत किया, यहां पर चीजों को खराब किया, तो यहां पर वो कितना इफेक्ट करेगा? वो यहां पे भी इफेक्ट करेगा और आसमान में भी इफेक्ट करेगा। कैसे? जब न्याय का दिन आएगा। उसने कहा एक बार मरना और न्याय का होना कोई टाल नहीं सकता, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आप वहां से भाग नहीं सकते। जब स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, तो जब होता है ना कि आज कॉपी चेक होगी, तो कई बार छुट्टी मार देते हैं कि आज कॉपी चेक होगी, आज नहीं जाएंगे, या तब पानी पीने चले जाएंगे, टीचर का पीरियड मिस कर देंगे। जब न्याय होगा तो ऐसा नहीं होगा, ये आपको फेस करना पड़ेगा 100%, ये होगा ही होगा। हालेलुया। डू यू हैव अ प्लान? कि आपके पास प्लान है कि जब न्याय होगा तो क्या होगा? कुरंथ की कलीसिया को दूसरा कुरंथियन 5 अध्याय उसकी 10 आयत को अगर आप देखते हैं, वहां पे लिखा क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। हालेलुया। मैंने आपको कहा कि जब न्याय होगा, आसमान में भी स्वर्ग में भी इसका न्याय किया जाएगा और धरती पर भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस लेने पड़ेंगे। इसको आप झुटला नहीं सकते। हालेलुया।
जो कुछ आप इस पृथ्वी पर देखते हैं ये डायरेक्टली हेवन के साथ कनेक्ट होता है। परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा ये पृथ्वी मैंने मनुष्यों को रहने के लिए दी है। मैनकाइंड इस पृथ्वी के ऊपर रहे, उसमें काम करे, उसमें फ्रूटफुल हो, उसको एंजॉय करे। पर इस पृथ्वी को हेवन के साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड देखते हैं जब आप वचन की स्टडी करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 115 उसकी 15 आयत से हम देखते हैं। कुरिन्थ की कलीसिया को जब पौलुस लिख रहा है तो वो बिलीवर्स को बोल रहा है, नॉन बिलीवर्स को वो नहीं बोल रहा, ये बिलीवर्स को वो बोल रहा है। अब भजन संहिता में क्या लिखा है? यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, याह की स्तुति हो। अब बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने ये धरती मनुष्यों को रहने के लिए दी है। पर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अब बोले कि जो मर्जी करो, अब मुझे कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। जब पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है तो वो बिलीवर्स के साथ डील कर रहा है। अब अगर एक बिलीवर ये बोले मैं धरती पर कुछ भी करूं, मुझे इसका कॉन्सिक्वेंसेस आसमान में, स्वर्ग में नहीं देखना पड़ेगा, तो वचन ऐसा नहीं बताता। क्यों? बाइबल कहती है जो कुछ तुम इस धरती पर बांधोगे वो आसमान में, जो धरती पर खोलोगे वो आसमान में। हालेलुया। इसका मतलब जो कुछ इस धरती पे आप देखते हैं, करते हैं, वो हेवन के साथ कनेक्ट करता है। एलिया क्या बोलता है? वो बोलता है मैं जिस परमेश्वर के सामने दिन और रात कहां पर खड़ा रहता हूं? स्वर्ग में। कहां पर था वो? पौलुस बोलता है एक व्यक्ति ना जाने देह रहित, ना जाने देह सहित तीसरे आसमान तक कहां से उठा लिया गया? इसका मतलब पृथ्वी, धरती हेवन के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो कुछ तुम बोओगे वो तुम कहां पे बोओगे? पृथ्वी हेवन के साथ कनेक्ट करती। जो कुछ आप बोएंगे वो आपको काटना पड़ेगा। कहां पर? इस धरती पर 100 गुना, और आसमान में अनंत जीवन। इसका मतलब जो जीवन है वो भी अनंत है, और आग और गंधक की झील वो भी धरती पर 100 गुना आपके अच्छे कामों का भी मौजूद है, और अगर आप गलत चलेंगे तो उसका भी मौजूद है। हालेलुया। उसने कहा एक बार हर एक का मरना और न्याय का होना। कई लोग क्या बोलते हैं कि स्वर्ग नरक यहीं पर है, ऊपर कुछ नहीं। ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। यहां पर आपको अच्छा या बुरा यहां पर झेलना पड़ेगा, पर यह नहीं हो सकता कि स्वर्ग को आप मिस कर दें, ऐसा नहीं है। वहां का जो रूल है, वहां का जो लॉ है, उसमें से आपको निकलना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि जब आप वचन के साथ बने रहेंगे, वचन को मेमोराइज करेंगे, ये वचन आपको पाप नहीं करने देगा। हालेलुया। पौलुस कहता है कोई गंदी बात तेरे मुंह से। कल हम रेडियो को सुन रहे थे, कार में जाते, उन्होंने एनालिसिस किया कि कौन कौन से 10 ऐसे देश हैं जिसमें सबसे ज्यादा गालियां निकाली जाती हैं। मैं देश का नाम तो नहीं बोलूंगा, है ना? तो कैसे उसमें स्टेट्स में कैसे उसमें ज्यादा फिल्थी लैंग्वेज यूज होती है, उसमें उसको बताया गया। अब उसने ये भी बोला कि जब लोग ऐसा करते हैं तो वो ये नहीं बोलते कि हमने फिल्थी लैंग्वेज यूज की, वो उसको बोलते ये हमारी डेली रूटीन है। क्या ये परमेश्वर के लॉ के अकॉर्डिंग? क्या परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करो? पर फिर भी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वचन उनको याद नहीं। बाइबल कहती है एक बार मरना और न्याय का होना। तबीता, जब बाइबल कहती है वो मर गई, जब पतरस वहां पर आया तो लोगों ने क्या बताया उसको? उसके सारे काम उसको बताए, वो काम उसके साथ हो लिए। पतरस ने उसका हाथ पकड़ के उसको खड़ा कर दिया, वो जीवित हो गई। हालेलुया।
इसका मतलब आपके काम कनेक्ट करते हैं, आप क्या करते हैं। जब हिजकिय्याह राजा, जब उसको बोला अपने घर वालों को सबको बोल दे तू मरने पे है, उसने क्या किया? बाइबल कहती है उसने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और वो रोया परमेश्वर के आगे, और उसने परमेश्वर को क्या बोला? मैंने तेरे लिए काम किए हैं, मैंने तेरे भवन को बनाया, मैंने ऊंचे स्थानों को गिराया, मैं लोगों को तेरी तरफ मोड़ के लेके आया। जब उसने धरती पर वो किए गए कामों को बताया तो परमेश्वर ने क्या बोला? उसने कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। कि अकेले तेरे आंसू देखे हैं। प्रार्थना क्या की उसने? बाइबल क्या कहती है? याकूब का परमेश्वर कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो, अपने प्रमाण को दो। जब अपने प्रमाण को वचन में से देते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। कहां पे प्रार्थना की उसने? पृथ्वी पर। और कहां पे सुनी परमेश्वर ने? बाइबल कहती है तुम प्रार्थना करते हो पर जैसे करते हो वो तीसरे आसमान तक नहीं पहुंचती, क्योंकि तुम उस तरह से प्रार्थना नहीं करते। तुम्हारी लाइफ उस तरह से, अब इसका क्या मतलब उस तरह से प्रार्थना नहीं करते? प्रेयर तो करते हो पर तुम्हारी लाइफ प्रेयर के साथ मैच नहीं करती। गालियां देना, व्यभिचार करना, चोरी करना, चीट करना, लोगों के साथ गलत तरह से ट्रीट करना, ये भी तुम नहीं छोड़ते और तुम बोलते हो मुझे ब्लेसिंग भी मिल जाएगा। उसने कहा क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर इससे मैच नहीं करता। जब आप वचन को पूरा करते हैं फिर वचन अपने आप से चीजों को सेंध में ले आता है। हालेलुया। अब एक व्यक्ति जब नया नया मसीह में आता है, अब जब उसको वचन में से बताया जाए कि भाई तू अब चर्च में आ रहा है, तुझे अपनी टाइट देनी। अब एक व्यक्ति टाइट देनी शुरू करे, नया बिलीवर, अब जब वो टाइट देता है तो वो देखता है कि मैं ब्लेस्ड हूं बाकियों से, तब उसके माइंड में क्या आएगा कि मैं यार ज्यादा दूं ताकि मैं ज्यादा ले लूं। अगर उसे वचन आगे नहीं बताया गया, अगर उसे यह बताया गया दो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर तुम टाइट दोगे परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, तो उसको जब वो रिजल्ट मिले, क्योंकि रिजल्ट तो मिलेगा जब वो वचन को पूरा करेंगे, रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। जब आप टाइट को देंगे, ऑफरिंग को देंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। क्यों? आपने वचन को पूरा किया। पर जब आप ये बोले कि लाइफ तो मैं जैसे मर्जी चलूं, पर अब मैं 1000 कमा रहा हूं, मैं 100 नहीं दूंगा, अब मैं 200 दूंगा, अब मैं 300 दूंगा। क्यों? ताकि मुझे 5000 10,000 मिल जाए। तो परमेश्वर बिजनेस करने नहीं बैठा। सुनो, जब नामान कोड़ी को, जब उसको कोड़ था, एलीशा ने उसको क्या बोला? तेरा कोड़ कैसे ठीक होगा? उसने कहा जाके यरदन नदी में कितनी बार डुबकी लगा। क्यों 6 बार में वो ठीक नहीं हुआ? क्या 7वीं बार पानी चेंज हो गया? क्या स्वर्गदूत वेट कर रहे थे कि 7वीं बार जाएगा तभी ठीक होगा? वचन ये बताता है कि जब तुम फेथफुल रहते हो, मन से फेथफुल पूरा करते हो वचन को, फिर चीजें बदलती हैं। हालेलुया। आप टाइट्स दोगे पर आप पाप में रहोगे तो आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? नहीं, उसको ऐसी कोई टाइट नहीं चाहिए। बाइबल कहती है परमेश्वर के पास सब कुछ है, हीरे के, जवाहरात के, उसके पास बड़े बड़े ग्रह हैं। आपके पाप का पैसा उसे नहीं चाहिए। पर यह भी सच है कि अगर आप पैसे को नहीं देंगे तो आप बदले में पैसे को नहीं ले सकते। बाइबल कहती है पैसा गलत नहीं है, पैसे का लोभ गलत है। हालेलुया। ये सेम चीज सब कुछ में अप्लाई होती है। अब आप बोले कि मुझे तो संडे को भवन में नहीं आना, मुझे प्रार्थना नहीं करकर, पर मैं टाइट ऑफरिंग देता रहूं, ये परमेश्वर को नहीं चाहिए। आप बोले मुझे तो चोरी चकारी करनी है, मुझे पैसे कमाने हैं, मैं टाइट दे दूंगा, ये परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया। आपको लाइफ भी बैलेंस करनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ भी, वचन के साथ भी बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। जब एक नए विश्वासी को फिर आप आगे बताएंगे कि भाई तू टाइट दे रहा है, तू ऑफरिंग दे रहा है, ये अच्छा है, परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा, पर तुझे लाइफ को भी सुधारना है। तुझे ऐसी संगति से अलग रहना है जो तुझे पाप में लेके जाए। क्या तू प्रार्थना करता है? क्या तू परमेश्वर के काम को करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करता है?
क्या तू वर्शिप करने में टाइम स्पेंड करता है? जब वो उन चीजों को सुनेगा और हर चीज को पूरा करता जाएगा, वचन अपने आप पूरा होता जाएगा। हालेलुया। अदरवाइज ये कोई मंत्र नहीं है कि आपने बोला यीशु के कूड़े खाने से हम चंगे हो गए और हम चंगे हो गए, ऐसा नहीं है। जब जब आप बड़े कामों को बाइबल में देखेंगे, बड़े काम कब हुए? जब लोग वर्शिप कर रहे थे। हालेलुया। आप सोचो कि बड़े काम तब हुए जब लोग वर्शिप कर रहे थे, और आज आप बोलते कि वर्शिप की तो कोई वैल्यू नहीं, प्रार्थना कर ली बस ठीक है। चर्च में कब आएंगे? वर्शिप के बाद। घर पे कोई वर्शिप नहीं करनी। आप बाइबल पढ़ेंगे भी तो आपसे परमेश्वर का वचन बात नहीं करेगा, क्योंकि ये उसका एक लॉ है, एक सेटअप किया गया है। आप वर्शिप करेंगे, आप हेवन को ओपन होते हुए देखेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इस धरती पर 100 गुना, आसमान में अनंत जीवन, ये निश्चित है, इसको कोई बदल नहीं सकता। पर क्या आप वचन को पूरा कर रहे हैं? हालेलुया। कितने लोगों के लिए आप प्रार्थना करते हैं? कितने लोगों के लिए आप प्रार्थना करते हैं? या अपनी ही प्रार्थना बस करके हम बैठ जाते हैं? बाइबल कहती है अगर तुम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, तुमको पता है मुझे करनी है, तुम नहीं करते। शमूएल बोलता है क्या तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद करके मैं पाप करूं? हालेलुया। इसका मतलब ये भी सही नहीं है कि आप प्रार्थना ना करें, आपको प्रार्थना करें। इसलिए मैं बोलता हूं एक दूसरे के लिए प्रार्थना में लगे रहो, एक दूसरे को लिफ्ट अप करो प्रेयर में। हालेलुया। डू यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ? क्या आपके पास प्लान है उस न्याय के दिन के लिए, कि उस न्याय के दिन में मैं इन चीजों को फॉलो कर रहा हूं और मुझे पता है मेरा रिजल्ट क्या होगा? अगर आप प्लान के साथ हैं, अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं, परमेश्वर आपको सिद्ध करेगा। वो आपको अलग करेगा उन चीजों से जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। कई बार उन लोगों को अलग कर देगा जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं। आपको लगता है पर परमेश्वर जानता है ये नहीं है ऐसे। वो आपको सिद्धता की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। उसने कहा क्या तुझे नहीं पता कि एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जब आप आज के बाद अपनी लाइफ में कुछ भी करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे, तो इस वर्ष को याद करना कि एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। क्या ये मेरे लिए सही है जो मैं कर रहा हूं? अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो मुझको इस चीज को बंद करना है। मुझे वचन के अकॉर्डिंग चलना है, वचन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सिद्ध करना है, उसमें फिट करना है। जब आप ऐसा करेंगे चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, अपने आप सोशल मीडिया का जमाना है, आप कितने वीडियो ऐसे देखते हैं कि इन अ सेकेंड लाइफ चेंज हो गई। इन अ सेकेंड किसी को कुछ नहीं पता आने वाले एक मिनट में क्या हो जाएगा। पर अगर आप अपने माइंड में इस चीज को रखते हैं कि न्याय का होना निश्चित है, तो आप हर टाइम में उस चीज के ऊपर मेडिटेट करेंगे और पाप से अलग रहेंगे। हालेलुया। जब आप पाप को मना करेंगे, जब आप उन चीजों को मना करेंगे जो बाइबल मना करती है, आप उन चीजों को होते हुए देखेंगे जो बाइबल कहती है वो तेरी लाइफ का हिस्सा होगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस बात को बोला, उसने बोला कि मैं ये चाहता हूं तुम फल लेके आओ। उसने ऐसे नहीं बोला जाओ सारे फल लेके आओ। उसने कहा मैं ये चाहता हूं तुम फल लेके आओ, और मैं ये भी चाहता हूं कि तुम्हारा फल बना रहे। पर ये होगा कैसे? तुम्हारे पास क्या प्लान है इसके लिए? मेरे पास ये प्लान है। मैं इस धरती पे एक प्लान के तहत आया, मैंने उन चीजों को पूरा किया। मैं तुम्हारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं पिता के दाहिनी ओर बैठा हूं, आज भी प्रार्थना करता हूं। तुम्हारे पास क्या प्लान है? सबके पास प्लान है अपनी लाइफ के लिए, पर परमेश्वर के राज्य के लिए, उस न्याय के दिन के लिए क्या आपके पास प्लान है? हालेलुया। मेरा ये फेथ है, इन वचनों को आप याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे। आपके घर की चौखट के ऊपर बाइबल कहती है वर्सेस लिखी हुई। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि जब तुम स्वर्ग में होगे तुम्हें मुकुट दिए जाएंगे। और मुकुट कौन होंगे? उसने कहा जितनी रूहों को तुम बचाओगे वही स्वर्ग में मुकुट होंगे।
ये परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जिसको उसके दासों के द्वारा लिखवा के उसने हमें दे दिया ताकि वो हमसे बात कर सके। हालेलुया। अगर पौलुस ये ना बोलता कि वो मुकुट वो लोग हैं जिनको तुम बचाते हो, तो हमें कभी पता नहीं चलता। हालेलुया। हम यही इमेजिन करते कि वहां मुकुट रखे हुए हैं, पर पौलुस ने कहा वो लोग जिनको तुम यहां पे बचाते हो वही तुम्हारे लिए मुकुट है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन को आप खाएंगे, पचाएंगे ताकि ये फ्रूटफुल हो। हालेलुया। हम प्रभु भोज में